फंड में एसआईपी चालू कैसे करनी है और आप जो अमाउंट डिडक्ट करते हो बैंक से वो एसआईपी में कैसे जाता है, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदा जाता है। सबसे पहला, व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कितने रुपए आप अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो किसी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ये सिंपल एक टूल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब बेस्ट तरीका एसआईपी करने का है कि मान लो आज 30 तारीख है, सैलरी डेट आ जाए तो नेक्स्ट डे 1 तारीख से आपकी एसआईपी चालू कर दो, क्योंकि आज बैंक बैलेंस आ जाएगा, कल नेक्स्ट डे एसआईपी कट जाएगी, बाकी बचा हुआ पैसा उससे आप खर्चा कर सकते हो, घर के खर्चे, एक्सपेंसेस, ग्रोसरी, खुद के मनोरंजन पे कर सकते हो। इसलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। एंड इसकी बेस्ट बात यह है कि आपको कोई डीमैट अकाउंट भी नहीं खोलना। आप कोई भी एप्लीकेशन, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, आईएनडी मनी हो गया, ईटी मनी हो गया, इन सब एप्स के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक बैंक से डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड कोई चार्जेस भी नहीं है। 0% कमीशन पे ये एप्स ऑफर कर रहे हैं। अब मेन मुद्दे की बात, बेनिफिट्स क्या है भाई एसआईपी के? सबसे पहले तो आपकी महीने की सैलरी से सबसे पहले सेविंग ही निकलती है। तो जहां आप 10 रुपए बचाने वाले थे, 20 रुपए बचाओगे, मतलब दुगनी सेविंग्स हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा, देख लेना। सेकंड, इसके कंपैरेटिव रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। ये बात सही कि आप इक्विटी मार्केट्स मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट 10 ईयर, 20 ईयर का डेटा, तो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का सबसे इजी और सेफेस्ट ऑप्शन भी 12 से 13% रिटर्न देता है। थर्ड, इसका टैक्स बेनिफिट। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो 30% के में, तो एफडी पे 30%, इंटरेस्ट पे 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। एंड म्यूचुअल फंड में वही लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के बाद 12.5% ही है, आधे से भी कम है। 10% था, अब 12.5 हुआ है। फोर्थ, इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मान लो आज आपने म्यूचुअल फंड में 100 रुपए डाले, अगले साल ये बढ़ के 112 रुपए हो गया, 12% रिटर्न। अब उसके अगले साल आप 112 पे 12% रिटर्न कमाओगे। मतलब नेक्स्ट ईयर अब फिर से 12 रुपए नहीं कमाओगे, 125 रुपए कमाओगे, क्योंकि आपने 112 पे 12% ब्याज कमाया है ना मस्त बात। अब एक कॉशन वाली बात, पैसे डूब गए तो आप उस हिसाब से स्टडी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने से तो बेहतर ही है ना, आप किसी क्वालिफाइड पढ़े लिखे फंड मैनेजर को अपने पैसे दे दो, वो आपके पैसे आगे मैनेज करेगा। लेके तो कोई भाग ही नहीं सकता, आजकल आरबीआई की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो गई है। अब एक बोनस टिप, आप